इंडिया के पीएम मोदी के साथ, तो उस पर उन्होंने वो खुद से उनके पास चल कर आया और उन्होंने कहा कि यू आर टू पॉपुलर, बहुत ज़्यादा आप पॉपुलर हैं और मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इसके उसमें जो बाइडन, आपने सुना होगा, जो बाइडन ने बोला कि यार मोदी जी को बोला, मोदी जी पहले अपनी ऑटोग्राफ तो दो, हमें अपनी ऑटोग्राफ दो हमें, आप इतने पॉपुलर लीडर हैं वर्ल्ड के, प्लीज गिव अस योर ऑटोग्राफ बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हुआ कैसे, पॉपुलैरिटी किस तरीके से हुई। इससे तो साबित यही हो रहा है कि जी मोदी जी ने जो है वो काफी अपना एक रोब जो है वो पूरी दुनिया में फैला दिया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो है वो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट से और उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत। कह रहा मोदी जी आ रहे हैं, मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि साहब इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, मैं किसको मना करूं, किसको हाँ बोलूं, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 20,000 की है। इंडियंस दुनिया भर के हैं ना, पहुंच गए होंगे वहां। जरूरत है, ठीक है, माना कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी दुश्मन है, ये है वो है, लेकिन बहरहाल जो काम अच्छे वो कर रहे हैं वो दुनिया को नजर आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने भारत की इकोनॉमी को ठीक किया, भारत की फॉरेन पॉलिसी को ठीक किया। जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया और ये भी कहा कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें, अगर हम इस बात का बैकग्राउंड देखें कि ये बात क्यों बोली गई, तो ये बात इसलिए बोली गई क्योंकि नेक्स्ट मंथ नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स का विजिट कर। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। इस दौरान उनके स्वागत में प्रवासी भारतीय समुदाय इंतजार करता दिखा। इस दौरान लोगों के हाथों में तिरंगा लिए नजर आए। मालूम हो कि पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। भारतीय समय अनुसार पीएम मोदी का विमान शाम 4:30 बजे सिडनी में लैंड हुआ। इस दौरान उनके आगवानी के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पीएम मोदी 23 मई को सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। वहीं उनके सिडनी पहुंचने के दौरान वहां मौजूद भारतीय समुदाय में काफ़ी उत्साह दिखा। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इसके पहले 21 मई को पापुआ न्यू गिनी में भी पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ था। आइए इस वीडियो पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन। प्रेसिडेंट बाइडेन ने किसी का ऑटोग्राफ मांगा है, तो वो कौन है जिसका ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट बाइडेन मांग रहे हैं? तो हुआ कुछ यूं है, आप जानते हैं क्वाड की जो मीटिंग थी, उसकी जो G7 की क्वाड की साइडलाइन मीटिंग जो है, उसमें उनकी जो मुलाकात हुई, पर फिर मेरा ख्याल है कि आगे से जो जेस्चर आया होगा हैरानी का या हंसने का, ये जो भी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्या इसको मजाक समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आवाम है वहाँ पर आपकी क्रेजी हो रही है। और जो हमारी टिकट्स हैं, आपको पता है ना कि विज़िट है इंडिया का, वो वॉशिंगटन में जो है उसमें वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ने बुलाया हुआ है वहाँ पर, तो उसके लिए जो उनकी टिकट्स हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट, सारी टिकट्स ख़त्म हो गई हैं और लोग फ़ोन कर कर के हमें ये कह रहे हैं कि हमने आना है और हमें दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, यू आर टू पॉपुलर। तो मैंने कहा अच्छा जी, बड़ी खबर है। अब इस खबर पे जो बात इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, जिसकी वजह से मैं ये खबर आपको बता रही हूँ, वो ये है कि उन्होंने क्या कहा है, बोला उन्होंने कहा है यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डेमोक्रेसीज मैटर। आप ये करके दिखा रहे हैं कि जो जमहूरियत है वो मैटर करती है। ये है बात बड़ी। ज़रा कंपैरिजन कर लें, हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है और वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये देखें कि एक बड़ी जमहूरियत, बड़ा मुल्क, वो सब कुछ अलग, लेकिन उन्होंने ये कहा। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले, तो प्रेसिडेंट बाइडेन जब इस टर्म में उनकी नई नई स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने कुछ काफ़ी ये कहा था कि हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, ये जमहूरियत जो है ठीक नहीं चल रही, इंडिया के वाले से काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही थी। लेकिन अब देखें, वो ये कह रहे हैं कि आपने ये साबित किया है कि जमहूरियत जो है वो है और वो एक हकीकत है और मैटर करती है। तो ये है, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था। अच्छा, वैसे तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का विज़िट है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी कंट्री से होते हुए वो जो है वो विज़िट कर रहे हैं। उस पर मैंने जो इससे पहले किया था, जिसमें उनके पाँव छुए गए थे, जो कि मैंने उसे कहा कि ये जेस्चर जो है बड़ा रिस्पेक्टफुल एक जेस्चर है, उन्होंने कहा गया। उसके बाद बहुत सारे जो है हर एक का अपना जो देखिए ना, पापुआ गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स, उनका तो ये नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से भी ये ग्रेटनेस है और बड़ी कमाल की बात है कि उन्होंने ये जेस्चर, ये दिखाया, एक मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा किया मेहमान के सामने। ये है कि हिरोशिमा में आपको पता है क्वाड की मीटिंग चल रही है, G7, दुनिया भर का ये डिप्लोमेटिक हो रहा है, उथल पथल हो रही है। तो आप देखिए पॉपुलैरिटी में कोई ऐसी मोदी जी के जो मामला है ना,
लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। बात वो नहीं है यार, मोदी जी का वो गेम है ही नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, रोड बना दी। वो तो बननी थी, वो बन गई, ठीक है। एक भारतीय होने का जो गर्व है, राइट, एक जो इंडियन होने की जो प्राइड है, वो दोबारा पैदा करी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों यही है कि मुझ जैसा बंदा विदेश जाए और विदेश में एयरपोर्ट पर खड़े होकर बोले मैं इंडियन हूं। इस चीज की कोई कीमत नहीं होती। आप हजारों किलोमीटर की सड़कें बना देना, वो भी जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा। आप 100 सैटेलाइट स्पेस में भेज दें, वो सब एक्टिविटीज हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मानसिकता में, जो थिंकिंग में चेंज आया है कि वी आर इंडियंस, वी आर सेकंड टू नन, हम नंबर 2 पे नहीं, हम नंबर 1 पे हैं। और दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, हम उसको ओवरकम करेंगे और हराएंगे और जीतेंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा मोदी जी का यही योगदान है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, ये चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, ये वो, तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, बट आई थिंक दिस इज द प्राइमरी थिंग। अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। एंथनी एल्बनीज ने बोला कि भाई ये कम्युनिटी रिसेप्शन है सिडनी में और 20,000 लोगों की कैपेसिटी, और वो कह रहा है यार ये पूरा ही नहीं हो रहा। 50,000 इंडियंस ने बोल दिया होगा हमें भी आना है, मोदी जी से मिलना है, और वो बेचारा फंस गया। तो वो खुद कह रहा है कि यार दिस इज टू मच फॉर मी टू हैंडल। आपने वो इमेजेस देखी होंगी पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मरापे। तो मरापे साहब जो हैं, मरापे साहब ने क्या करा कि जेम्स मरापे ने प्रधानमंत्री को पहले ग्रीट करा, एंड इन डिपार्चर फ्रॉम प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ये होता है कि हर चीज डिसाइडेड होती है कि आपके प्रधानमंत्री ऐसे आएंगे, वो नमस्ते करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे खड़े रहेंगे, वो नमस्ते करेंगे, फिर हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और फिर वो आगे, एवरीथिंग इज कोरियोग्राफ्ड, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। यहाँ पे क्या हुआ कि मरापे साहब ने पैर छुआ। अच्छा, वहाँ पे जाहिर सी बात है पापुआ न्यू गिनी में इंडियन डिसेंट के बहुत सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं वहाँ पे, तो उनको किसी ने बताया होगा कि साहब ये बड़ों की इज्जत हिंदू धर्म में ऐसी की जाती है कि आप बड़ों के पैर छूते हैं। तो उन्होंने पैर छुए। यार देखो ना, उन्होंने तो पैर छुए मोदी जी की इज्जत करने के लिए, पर मुझे लगता है कहीं पे शहबाज शरीफ और बिल्लो रानी को आइडिया मिल गया कि अगली बार मोदी जी कहीं मिल गए, ठीक है, तो शहबाज शरीफ दायां पैर पकड़ेगा और बिल्लो बायां, और बोलेंगे मोदी जी जब तक आप हमें 5-10 अरब डॉलर नहीं दोगे हम ये पैर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसने जो करा पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने, उसने तो इज्जत देने के लिए करा। इन भाइयों को आइडिया मिल गया, ऐसा पकड़ लेंगे पैर, अब मोदी जी पैसे आपको देने पड़ेंगे। मोदी जी क्या ही कर लेंगे यार, इसमें क्या ही कर लेंगे, देना पड़ेगा पैसे। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों को बहुत तगड़ा आइडिया मिल गया इससे।